साइकोलॉजी, जो हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो उसका एक एम भी होता है कि हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें जिससे ऑर्गेनाइजेशनल की आउटकम्स बेहतर हो। ये आउटकम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स का ऐसा बिहेवियर ऑन देयर जॉब कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए सोच रहे हो, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज जो जॉब कर रहे हैं वो खुद भी सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें हम इनको फोकस करते हैं साइकोलॉजी में, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हमारा, दैट इज पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी की जब बात होती है तो ये चीज हमारे जेहन में आती है कि व्हाई and how some people respond differently in a certain situation। आप खुद सोचें कि कोई आपके ऊपर एक प्रेशर की सिचुएशन आती है, आप अभी यूनिवर्सिटी में, जैसे आपकी कोई डेडलाइन थी, एग्जाम्स होने लगे थे, या फिर कोई असाइनमेंट ड्यू थी, तो देयर वर सो मेनी पीपल जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे उस सिचुएशन में, एंड देयर वर सम पीपल जो बिल्कुल रिलैक्स थे। कुछ लोग उस स्ट्रेस में काम बेहतर तरीके से कर रहे थे, और कुछ लोग उस स्ट्रेस की वजह से काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग रिलैक्स तो थे लेकिन काम वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो रिलैक्स भी थे और काम भी सही कर पा रहे थे। तो इस तरह हमें ये समझ आई कि पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, लाउड होते हैं, कुछ लोग बहुत क्वाइट होते हैं, पैसिव होते हैं, बिल्कुल बैक बेंचर होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो ये तमाम पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं। तो हम किस तरह पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं और क्यों हमारे लिए पर्सनैलिटी को डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है, ये मैं एक दफा फिर से एम्फसाइज आपको करता जरूर। इफ यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर इन द फ्यूचर, आप जॉब करने जा रहे हैं, आपको अल्लाह करे आपकी पसंद की जॉब मिल जाए, आपने बहुत सारे स्किल्स हासिल किए अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपने बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज हासिल किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि ये टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ये देखें लोअर लेवल की जॉब्स के। जैसे जैसे आप अपर लेवल की जॉब के लिए तो हासिल करना चाहते हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने का स्किल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इस ब्लू बार को देखें, तो चाहे आप लोअर लेवल पे हैं, चाहे आप मिडिल लेवल पे हैं, या चाहे आप टॉप लेवल पे हैं, ह्यूमंस के साथ काम करने का स्किल, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड हाउ टू जज अदर्स, ये ह्यूमन स्किल जो है ये हर लेवल की जॉब के लिए, और ना सिर्फ जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम कह रहे हैं ह्यूमन स्किल्स हमने सीखने हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करें? जैसे आप नॉर्मली लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या शाय है, एग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है, सोशल है, ये तो बहुत सारी पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं। एक इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो एक एग्रीगेट है, एक सम है, एक टोटल वे जिससे इंसान अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि जब मैं कह रहा हूं कि एक बंदा बहुत शाय है, वो इसका एक एस्पेक्ट है, ओवरऑल हम उसको डिफाइन करेंगे उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट से, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से। तो सिर्फ पर्सनैलिटी एक नहीं होती, भाई एक बंदे की एक पर्सनैलिटी है, इट्स एग्रीगेट ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो हमें कैसे पता चलते हैं उस एग्रीगेट का? जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते। तो हमें ये पता चला कि पर्सनैलिटी इज अ पैटर्न जो इंसान के को
को जाहिर करती है किस तरीके से, जैसे वो फील कर रहा है, जैसे वो सोच रहा है और जैसे वो बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन की तरफ देखें तो यहाँ पे एक और बात भी समझ आएगी कि इट इज रिलेटिवली इंड्यूरिंग। रिलेटिवली इंड्यूरिंग का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट एग्जैक्टली परमानेंट, लेकिन ये काफी हद तक चेंज इतने आराम से नहीं होती, स्टेबल चीज है। तो इंसान का एक पैटर्न, जिस तरीके से वो सोचता है, वो इमोशनली फील करता है और वो बिहेव करता है, दैट एग्रीगेट इज द पर्सनैलिटी। लेकिन उस एग्रीगेट को हम इस तरह पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी सामने तब आती है जब वो एक सिचुएशन में फील, बिहेव या सोच रहा हो। तो इसका मतलब है पर्सनैलिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है सिचुएशंस के साथ। अब सिचुएशन क्या है? नाउ जस्ट इमेजिन, अब आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों ने अब अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज देने हैं, या मे बी किसी हायर डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो वॉकिंग इन दैट इंटरव्यू, वॉकिंग इन दैट रूम टू अपीयर इन दैट इंटरव्यू इज अ सिचुएशन। अब वो सिचुएशन जब आप फेस करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि उस सिचुएशन में आप किस तरह फील कर रहे हैं, आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं। और मे बी देयर आर सम पीपल हु आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। और आपको एक और मजे की बात बताता चलूं कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज का मकसद यही होता है कि आपको फ्यूचर की प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जा सके। जैसे यूनिवर्सिटीज में हमारा एक तरीकाकार होता है कि प्रेजेंटेशंस पे हम अक्सर फोकस करते हैं कि जी स्टूडेंट शुड बी एबल टू गिव प्रेजेंटेशन। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही होती है कि आपको प्रिपेयर किया जा सके कि आप लोगों को फेस करें, और फेस करके आप वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए एंड थ्रू योर अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आप अपनी बात पहुंचा सकें, और वहां पे आप घबराए नहीं। आप खुद सोचें कि when the very first semester when you came into the university, और तब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी थी, और एट द एंड जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ के गए तब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी थी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इवन एन इंट्रोवर्ट पर्सन, वो बंदा जो फेस नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होता, even that introvert student was very relaxed in the final semester to give a presentation. तो इस वजह से हमें देखना पड़ता है कि पर्सनैलिटी एक्ट करती है सिचुएशंस में, और हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेट्स, यानी इंसान की डिफरेंट खसलतें या खुसूसियात जिनसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ट्रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़े से पहले कहा है, शाय, बीइंग शाय इज अ ट्रेट, being aggressive is a trait, being loyal is also a trait, कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव, दैट इज अ ट्रेट। और ट्रेट्स की एक खूबसूरती ये होती है कि दे आर लॉन्ग लास्टिंग, ये इंसान के साथ जुड़े होते हैं, चाहे उसकी पैदाइश से लेके या चाहे उसकी अपब्रिंगिंग से लेके, ये रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंसिस्टेंट होते हैं। और जो इंसान जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी से कुछ ट्रेड्स को शो कर रहा होता है, वो उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट होती है। यानी हो सकता है किसी इंसान के अंदर एग्रेसिवनेस की ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि उस इंसान की इस एग्रेसिवनेस की ट्रेड के ऊपर हमने फोकस करना है। वो उस बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है। जब हमने ट्रेड्स की बात कर ली,
तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी मेजर कैसे होती है। आमतौर पे पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए ऑल ओवर द ग्लोब जो तरीकेकार सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, जो ज्यादातर सेल्फ रिपोर्ट होते हैं। यानी देयर आर सम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनेयर्स, सर्वे की शक्ल में जो किसी भी बंदे के सामने वो रख दिए जाए, उनको फिल करेगा और उस तरीके से हम जज कर लेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी। और ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट आजकल जॉब्स में भी बहुत ज्यादा इनका मदखल है। जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसको बहुत ज्यादा ये उसके से होता है कि विजन होता है कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज मिले जो हमारी कंपनी के काम के साथ बिल्कुल अलाइन हो। There are many multinational companies and there are many लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सबसे बेहतर एग्जांपल है आर्मी। वो हमेशा पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट करती है और आपने अक्सर सुना होगा कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट में डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। जिस तरह आप को एक पिक्चर दिखा दी जाए और वो पिक्चर दिखा के आपको कहा जाए कि जी इस पिक्चर के बारे में एक स्टोरी लिखी। There are many psychologists who say कि this is not as accurate, लेकिन there are some who say कि जब कोई किसी पिक्चर को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है, उसकी एक स्टोरी लिख रहा है, तो हम उससे उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे चल के हम कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स जब डिस्कस करेंगे तो फिर आप सोचेंगे यार कि कौन सी मेरी पर्सनैलिटी टाइप किस जॉब से ज्यादा अलाइंड है, या किस तरीके से मैं अपनी पर्सनैलिटी को इतना अडॉप्टेबल बना लूं कि जो जॉब मैं करना चाह रहा हूं उस जॉब में मैं ज्यादा फिट हूं। पर्सनैलिटी असेसमेंट की ये एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं सामने तो देयर आर मेनी पीपल जो उन क्वेश्चंस को पॉजिटिवली रिप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपसे जॉब पे पूछा जाए यू डू यू वरी अ लॉट अबाउट फ्यूचर, क्या फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरी करते हैं, तो देयर विल बी मेनी शार्प स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स हमने इतना तो अब सीख लिया है कि हमें अपने आप को पॉजिटिवली प्रेजेंट करना है, जो उस आंसर को स्ट्रांगली डिसएग्री में करेंगे या थोड़े से ऐसे होंगे जो अपने कॉन्शियस के हाथों मजबूर होके कहेंगे जस्ट डिसएग्री। या आपसे पूछा जाए कि यू कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विद परसिस्टेंस, अब जाहिर है आपको जॉब चाहिए तो आप कहेंगे यस वी कैन। हो सकता है कि ये इतनी एक्यूरेट बात ना हो। तो मेजर पर्सनैलिटी आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हालांकि पता है, लेकिन पीपल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू boost themselves, to project themselves positively। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि सम टाइम ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट इतने एक्यूरेट नहीं होते। उसका एक तरीका ये होता है कि आप किसी और से किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपकी जो काम कर रहे हैं जिस वर्क प्लेस पे आपके बॉस हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में रेट कर सकते हैं। तो measuring personality may not be that accurate, but judging others personality, yes you can। और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि आप बहुत थोड़ी देर में दूसरों की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। इसीलिए कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो बार बार इंटरव्यू के लिए इसीलिए बुलाती हैं कि वो आपको जज कर सके। यानी अक्सर ऐसे होता है कि एक इंटरव्यू, फिर सेकंड इंटरव्यू, फिर तीसरा इंटरव्यू, और फिर कई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्मी की जब रिक्रूटमेंट होती है तो 3 से 4 दिन वो कैंडिडेट को वहां पे रखते हैं ताकि उसको ओवरऑल उसकी फिजिकल जजमेंट तो होती ही होती है, उसके टेक्निकल जजमेंट भी होती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जजमेंट भी होती है। क्या ये बंदा डिसिप्लिन वाली जॉब कर सकता है, क्या इस बंदे में विल टेक अ ब्रेक,
That's good. Okay, so resuming हम बात कर रहे थे माइनिंग पर्सनैलिटी की. So when we are saying that we are judging personality, तो हम कहते हैं कि personality assessment test may not be that accurate, लेकिन एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये टेंडेंसी रखी हुई है कि वो दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकता है, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तो वो अंदाजा जरूर लगा सकता है अगर वो अपने आप से सिंसियर है और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है. यानी इसमें मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा कि समटाइम्स वी हैव पॉजिटिव व्यू ऑफ आवरसेल्फ व्हिच मे नॉट बी दैट एक्यूरेट, तो हमें इसके बारे में एक सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि बिग 5 ट्रेड्स जो है वो वर्क पे जो आपका बिहेवियर है, जो काम है, उसके साथ रिलेट करती है. कॉन्सेंशियसनेस परफॉर्मेंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है उसका. इमोशनल स्टेबिलिटी यानी न्यूरोटिसिज्म का ऑपोजिट जो है, अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन हाई होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होगी, स्ट्रेस लेवल्स लो हो. If you are extrovert, so you would definitely perform better in job which has significant interpersonal interaction. और मैं एंड पे ये भी डिस्कस करूंगा कि इफ यू आर इंट्रोवर्ट और आपकी जॉब में इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं. इफ यू आर ओपन, so you are more effective leader and you are more comfortable with the situations which are not clear. Agreeableness सबको पसंद, more rule abiding, less accident, always cooperative with others, OCB means citizenship behavior. So agreeableness को हमेशा प्रीफर किया जाता है, लेकिन हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर agreeableness भी प्रेफरेबल नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिचुएशन. और यहाँ पे इस टेबल में ये सिचुएशंस यानी जॉब्स लिखी हुई हैं, और इन जॉब्स के हिसाब से आपके अंदर जो क्वालिटी, जो ट्रेड ज्यादा है, वो एक्टिवेट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दैट जॉब. तो यहाँ पे देखिए अगर आप कि वो जॉब जिसमें डिटेल्स रिक्वायर्ड है, उनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, अकाउंटेंट, लीगल सेक्रेटरी, उनके लिए कॉन्सेंशियसनेस इंपॉर्टेंट है. और जिनके ये स्कोर लो है, यानी वो कॉन्सेंशियस नहीं है, दे कैन बी फॉरेस्टर, मॉडल, समथिंग लाइक क्रिएटिव काइंड ऑफ जॉब जिसमें कॉन्सेंशियसनेस इतनी जरूरी नहीं है. सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द जॉब्स, लेकिन अगर आप अब इतना सीख चुके हैं कि आप इस टेबल को इजीली रीड कर सके, तो यू विल एबल टू अप्रिशिएट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब. जैसे देखें, डीलिंग विद एंग्री पीपल, दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, यू हैव टू डील समटाइम्स. जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, टेली मार्केटर्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट हैं, और ये लोग कौन बेहतर कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रावर्जन में हाई हैं, जो एग्रीएबलनेस में हाई है, और जो न्यूरोटिसिज्म में लो है. इफ यू आर योरसेल्फ अ न्यूरोटिक पर्सन जो इजीली स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, हाउ कैन दे डील विद एंग्री पीपल. सो अंडरस्टैंड दिस कि देयर शुड बी अ फिट बिटवीन जॉब एंड योर पर्सनैलिटी. और ये एक और थ्योरी है जो हॉलैंड ने पेश की, and it's very interesting कि उसने कहा जी there are these 6 types of people: realistic people, investigative, social, conventional, enterprising and artistic. अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आप इनमें से कौन से टाइप में लाइक करते हैं? This is very easy. Just search on internet, find a questionnaire for this Holland's typology or Big 5. You will find online questionnaire. आप उसको फिल करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी पर्सनालिटी टाइप में लाइक कर रहे हैं हॉलैंड में, या बिग 5 में कौन सी पर्सनालिटी टाइप आप में ज्यादा या कम है. और उसको आप सिंसियर होके जब फिल करेंगे, तो यू विल गेट टू नो योर पर्सनालिटी योरसेल्फ.
तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मोर इन्वेस्टिगेटिव टाइप, तो आपके लिए कौन सी ऑक्यूपेशंस बेहतर हैं? बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, न्यूज रिपोर्टर्स। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन। अगर इससे मिलती जुलती ऑक्यूपेशंस हैं तो वो ज्यादा सूट करेंगी जो पर्सनैलिटी टाइप हॉलैंड ने बताई है। There are some other personality types which are very relevant. इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जैसे हमने कहा हम नहीं जा सकते because of lack of our time. Self esteem, you think good about yourself. Locus of control, अगर किसी का internal locus of control है, इसका मतलब है कि वो ये सोचता है कि whatever I am doing is in my hand. मैं बहुत empowered हूँ, मैं खुद काम कर सकता हूँ। अगर किसी का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो वो बंदा वो है जो सोच रहा है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू नेचर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक्सटर्नली हो रहा है। सो दीज आर सम पर्सनैलिटी टाइप्स जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए और बीइंग अ गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Now we come to the second part of our this particular workshop, और towards the end ही है क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। I would just like someone to just unmute them and tell me they're with me. मेरी आवाज सही आ रही है और they're understanding whatever I'm saying. Yes, sir. जी सर, loud and clear, loud and clear. Okay, so this is the important part. That's why मैंने इसमें आपको थोड़ा सा आपके टेंशन डाइवर्ट कराई है. How to change personality? How can I become more introvert, change from an introvert to an extrovert? You are shy, you want to become a confident person. But the thing is that इसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल theoretically लोगों ने कहा है कि this is difficult because as we have told you before कि genetics का भी असर है. आपको जो अपने पेरेंट्स से, आपको अपनी जो फैमिली से इनहेरिट हुई है चीजें, वो अंदर आपके अंदर काफी फिक्स्ड है. इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि वो इतनी फिक्स है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते. बात ये है कि आप सिचुएशन के हिसाब से उनको यूजफुल बना सकती हो. मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा और मैं बहुत दफा इस कोट करता हूँ एग्जाम्पल को. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु. हम जितना लिटरेचर पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि उनकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी टाइप थी. उनको गुस्सा आ जाता था जल्दी, वो रिएक्ट जल्दी करते थे. लेकिन आपने ये देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हजरत उमर के जो पर्सनैलिटी थी कि हजरत अबू बकर उनके मुकाबले में कूल थे. लेकिन जब वो खलीफा बने तो एग्रेसिव तो फिर भी थे, लेकिन वो मिजाज एग्रेसिवनेस इस तरह नहीं दिखाते थे. उनकी ये एग्रेसिवनेस ही तो थी जो उस जमाने में जितनी फतुहात मुसलमानों ने की है उसके बाद आज तक वो चीज उस तरह रेप्लिकेट नहीं हो सकी. जितना इस्लाम फैला, जितनी जो है जिसे कहते हैं कि तेजी से इस्लाम को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी, दैट वाज हिज एग्रेसिव पर्सनैलिटी. लेकिन क्या उन्होंने उसको यूज किया टू सम अदर, उस एनर्जी को यूज किया फॉर सम अदर टास्क. यानी इफ यू हैव एन एग्रेसिव पर्सनैलिटी you can be a good sports person. If you have an aggressive personality, you can be a good leader. तो यहां से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि if you have a permanent personality type which is very much in your very much prominent in your personality, तो आप उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं.
आपकी पर्सनैलिटी आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से बनी, आपकी पर्सनैलिटी आपकी इन्वायरमेंट की वजह से बनी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी वजह से बनी। तो हमारे पास क्या जराए हैं जो हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें? सबसे पहले हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज योर हैबिट्स। अनलाइक पर्सनैलिटी, हैबिट्स कैन बी लर्न। यानी कि आप अगर ये देखें कि आपके लिए जरूरी है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इज लाइक मोर लेथार्जिक, नॉट ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो आप बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नॉलेज यहां से मिलेगा। और वो हैबिट कैसे डेवलप होती है? विद प्रैक्टिस, रेपिटेशन। बिकॉज जब आपने अपने जहन में ये बिठा लिया कि आई हैव टू अडॉप्ट दिस हैबिट, यू कीप ऑन रिपीटिंग। शुरू में आपको मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, बट बिकम योर सेकंड नेचर। सो हैबिट। सेकंड इज योर अपब्रिंगिंग, एजुकेशन। जैसे मैंने बताया, आपने सीख ली जो चीज यूनिवर्सिटी में, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट। थर्ड इज चेंज योर सेल्फ बिलीफ। यानी अगर आपके जहन में ये बिलीफ पहले ही बैठा हुआ है कि आई कैन नॉट चेंज, सो यू विल नॉट चेंज। बट इफ यू बिलीव आई कैन चेंज, you keep on believing, you keep on reminding your mind। आप अपने कॉन्शियस से अपने सब कॉन्शियस को मैसेज भेज रही है कि आई कैन चेंज दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, बिकॉज अल्लाह हैज क्रिएटेड अस एन इंटेलिजेंट बीइंग। अगर आप अपने बिलीफ चेंज करेंगे, आपके लिए खुद चेंज होना इजी हो जाएगा। आई कैन फेस द पीपल, इजी नथिंग, अदर पीपल आर डूइंग दैट, आई कैन डू दैट एज वेल। अगर आप अपने आप को इस तरह मैसेजिंग करेंगे, यू कैन चेंज। थर्ड इज दैट फोकस ऑन द प्रोसेस। आप ये ना सोचें कि आई डोंट हैव एन एबिलिटी टू डू दैट, आई मतलब मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी पैदा नहीं की। जस्ट गो फॉर इट, एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर इट, कीप ऑन प्रेजिंग योर एफर्ट। और इस मामले में अपने आप को बहुत ज्यादा बूस्ट भी ना करें दैट आई एम वेरी स्मार्ट। नो नो, डोंट बूस्ट योरसेल्फ। I have found a good way to solve that problem. क्यों? क्योंकि way is important, the process is important। और अपना माइंड सेट जो है वो ग्रोथ माइंड सेट रखें। यानी ग्रोथ माइंड सेट का मतलब ये है कि आज आप जिस जगह बैठे हैं, आप सोचें आपने उससे ग्रो करना है। Today you are job seeker, tomorrow you will get your first job, after 10 days you will be a manager, and after 15 days you will be a top level manager, or you will have your own business। So एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, आपके अंदर चेंज आती रहती है, आप ग्रो करते रहते हैं। सो डोंट कीप अ फिक्स्ड माइंडसेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम लाइक क्वाइट एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड आई एम अ टीचर। And being an introvert person, being a teacher means you have to face the audience always. You have to go into the class and you have to face so many people. So how you can do it? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू जस्ट डू इट, जस्ट फेक इट। मतलब आप करते रहे, आप इवन आपकी टांगे कांप रही हैं, आपकी जुबान साथ नहीं दे रही, जस्ट गो फॉर इट और शो करें। यस जस्ट इट्स जस्ट लाइक एक्टिंग, एक्ट, एंड व्हेन यू आर एक्टिंग, you keep on doing it, it becomes real. Very soon you will learn to do that, and I think this is what I have applied on myself to change so many things in my personality, that it really has become real. Maybe deep inside there is that introvertness. I like my alone time, I like to read a book, but then when it comes to the profession, I have become an extrovert to some extent, maybe, but I have become। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि अगर बचपन में इंसान का जहन आराम से चेंज हो जाता है, तो बड़े हो के चेंज तब भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन
again first habit, practice practice practice. The more you practice, the more you will learn, और आपका ब्रेन जो है उसको अडॉप्ट करेगा. लास्ट टॉपिक, इसको मैं जल्दी से रैप अप करूंगा जस्ट इन 5 मिनट्स, लेकिन इसके ऊपर आपको मैं कहूंगा कि आप और ज्यादा रिसर्च करें. दैट इज योर साइकोलॉजिकल कैपिटल. और क्यों मैं इसको इसमें लेके आया हूं, बिकॉज अगर बाकी तमाम पर्सनैलिटी टाइप जो हमने कही हैं दे आर रिलेटिवली फिक्स्ड, साइकोलॉजिकल कैपिटल की जो 4 डायमेंशंस हैं व्हिच इज होप, efficacy, resilience and optimism, they are developable and they are very positive, and above all they are very much relevant to your performance on job. ये रिसर्च भरी पड़ी है पिछले 10 से 15 साल में कि साइकोलॉजिकल कैपिटल की जॉब आउटकम्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो ये है क्या साइकोलॉजिकल कैपिटल और इसको डेवलपेबल क्यों कहा गया? इसके अंदर 4 डायमेंशंस हैं. ऑप्टिमिज्म, आपने नाम सुना होगा. अ पर्सन इज ऑप्टिमिस्ट is the one who has a positive attribute towards whatever is happening. अच्छा ही होगा. पेसिमिस्ट क्या कहेगा? गलत ही होगा. ऑप्टिमिस्ट अच्छा हो रहा है, पेसिमिस्ट गलत हो रहा है. सो होप, होप का मतलब इस होप एक्चुअली अगर साइकोलॉजी में होप देखा जाए तो होपफुल पर्सन वो होता है जिसके गोल्स होते हैं और उसने उस गोल्स को अटेन करने के लिए कुछ पाथवेज बनाए होते हैं. एफिकेसी या सेल्फ एफिकेसी इज बिलीव इन योर एबिलिटीज. I can learn software, I can learn to develop software or I can learn to do programming. ये आपका प्रोग्रामिंग के लिए बिलीफ है, एफिकेसी है. I can learn to play cricket. ये आपकी क्रिकेट के लिए एफिकेसी है. I can learn to maintain a good relationship. ये आपकी रिलेशनशिप के लिए सेल्फ एफिकेसी है और ये भी डेवलपेबल है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिजिलियंस. ठोकर खा के फेलियर्स जिंदगी में आके दोबारा वापस आने की जो आपकी शक्ति कह लें इसको, बेशक आपकी जो आपका ट्रेट है, दैट इज योर रिजिलियंस. और जब ये 4 मिलते हैं, जिस तरह आप वो देखते होंगे कैप्टन प्लैनेट के बचपन में कार्टून्स देखते थे, द पावर कंबाइंड. तो जब इनकी पावर्स कंबाइंड होती हैं, ऑप्टिमिज्म, होप, रेजिलियंस और एफिकेसी की, तो एक बड़ा सुपरमैन किस्म का इंसान बन जाता है जिसकी साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई होती है. यानी वो पॉजिटिवली सोच रहा है, उसका बिलीव है आई कैन डू दीज थिंग्स, उसके पास गोल्स भी हैं और वो गोल्स को अटेन करने के भी उसने एक तरीका का डिफाइन किया हुआ है, और ठोकर खा के वो वापस भी आ जाता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज psychological capital can be developed by training, by observation. सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करें, आपकी एफिकेसी बढ़ेगी, आपकी ऑप्टिमिज्म बढ़ेगी. आपके लीडर्स पॉजिटिव हैं, वो अपने मेंबर्स के अंदर इसको डाल सकते हैं. आप खुद पॉजिटिव हैं, एफिकेसी हाई है, ऑप्टिमिज्म हाई है, होप हाई है, रेजिलियंस हाई है, आप दूसरों के अंदर ये चीज पैदा कर सकते हैं. काउंसलिंग इज वन ऑफ द वे. देयर आर मेनी सेमिनार्स जिनमें साइकोलॉजिकल कैपिटल एनहांस किया जाता है. ऑब्जर्वेशन के जरिए, वो मैंने पहले ही बता दिया, रेपिटेंस, एंड अगर आपकी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज ज्यादा है आप उनसे लर्न कर सकते हैं साइकोलॉजिकल कैपिटल. सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर पर्सनालिटी. और मैं आपको फिर से ये बात बताता चलूं कि पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना और दूसरों की पर्सनालिटी के बारे में जानना इज द सक्सेस. सो थैंक यू. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड.